गरियाबंद जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस बार गुरुवार को जो है 11 सितंबर गुरुवार को मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मटाल पहाड़ियों पर 10 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारे जाने की जो सूचना प्राप्त हुई थी वो पुख्ता हो गई है। एडीजे नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा जी ने आज इस मामले में प्रेस वार्ता की और पूरी जानकारी दी है। इस मुठभेड़ में मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज, जिसे ओडिशा स्टेट कमेटी का सचिव था, उसके मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके अलावा 9 और माओवादी उसके जो साथी वो मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि मोडेम बालकृष्णन के सुरक्षा गार्ड ने अगस्त माह में यहाँ सरेंडर कर दिया था, गरियाबंद जिले में सरेंडर किया था कैलाश ने। उसी की सूचना पर और उसी की बताई गई जानकारी के आधार पर मोडेम बालकृष्णन की एक्टिविटी पे निगाह रखी जा रही थी और नज़र रखी जा रही थी, जिसके आधार पर सूचना प्राप्त हुई 10 सितंबर को वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत पुलिस की सुरक्षा बलों की टीम यहां से रवाना हुई थी। 11 सितंबर को लगातार सर्चिंग ऑपरेशन के बाद 11 सितंबर को राजा डेरा मटाल पहाड़ियों के आसपास नक्सलियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों की उपस्थिति को जानकर उन पर फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में 10 माओवादी मारे गए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ 11 सितंबर गुरुवार को दिन भर चलती रही। आज मारे गए 10 माओवादियों का शव जिला मुख्यालय लाया गया है। इस मामले में नक्सल ऑपरेशन एडीजे विवेकानंद सिन्हा जी ने और आईजी अमरेश मिश्रा, एसपी निखिल राकेचा आदि की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है। जैसा कि हमने बताया कि जो संकल्प है नक्सल मुक्त करने का, इसी के तहत गरियाबंद जिले में भी यहाँ के जो आईजी हैं श्री अमरेश मिश्रा, यहाँ के जो एसपी हैं निखिल, उनकी पूरी टीम, और यहाँ पे जो आईजी सीआरपीएफ हमारे पास श्री सालिम बैठे, उनकी पूरी टीम, सभी लोग पूरे कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पे माओवादियों से लोहा ले रहे हैं। और इसी क्रम में परसों एक सूचना मिली थी कि मैनपुर थाना क्षेत्रांतर्गत जो बालू डिग्गी की जो पहाड़ियां हैं उसके आसपास करीब 15 से 20 माओवादियों की जमावड़ा या मूवमेंट होने की सूचना पर यहाँ की फोर्स, जिसमें जो गरियाबंद की E30 है और इसके अलावा एसटीएफ और जो सीआरपीएफ की कोबरा है, साथ में इनकी जीडी बटालियन, सभी लोगों ने मिलकर एक संयुक्त अभियान, और इसी तरह में कल शाम में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों ने पहले सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की और उसका जवाब देने में सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और उसी मुठभेड़ में करीबन 2 से 3 घंटा चला। इसके अलावा पूरी रात रुक पे मुठभेड़ होती रही और फाइनली जब मौके सर्चिंग किया गया, वहाँ पे 10 माओवादियों के शव, साथ में हथियार एवं अन्य सामान बरामद हुए। जो सब बरामद हुए, जिनकी पहचान हुई है, उसमें एक महत्वपूर्ण जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज, जो स्टेट तेलंगाना का जिला वारंगल का रहने वाला है, और साथ में 2 स्टेट कमेटी मेंबर, इसमें से एक स्टेट कमेटी मेंबर जो प्रबोध उर्फ पांडू है, वो भी राज्य तेलंगाना का रहने वाला है। इसके अलावा 2 ACM रैंक के, 2 PCM रैंक के और बाकी एक पार्टी मेंबर, 2, इस प्रकार से 5 करोड़ से ज़्यादा इनामी ये नक्सली इसमें मारे गए। इसमें हथियार भी बरामद हुए, आपने डिस्प्ले में देखा होगा, AK-47 SLR इंसाज, इसके अलावा जो 12 बोर एवं अदर कंट्री मेड वेपन, एक पिस्टल जो कि प्रोहिबिटेड बोर है, ये भी प्राप्त हुई। इसके अलावा खाने पीने के सामान, डेली आइटम्स के, इसके अलावा अन्य कई सारे सामान बरामद हुए हैं। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे इस क्षेत्र में एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि जो पार्टी, जो CPI माओवादी जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीडरशिप
पार्टी है और लीडरशिप के मारे जाने पे निश्चित तौर पे इनके जो छोटे कैडरों का है उसमें काफ़ी खलबली मचेगी और उससे सरेंडर भी बहुत बढ़ेगा और आगे वाले दिनों में सूचनाएं भी बहुत अधिक प्राप्त होंगी। साथ ही साथ जो इनका एक मंसूबा था कि छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के बॉर्डरिंग क्षेत्र पे गरियाबंद में धमतरी में एक नया वर्चस्व का इलाका बनाने के लिए उसमें भी इसको काफ़ी सेटबैक लगा है और करीब करीब जो भी नक्सली यहाँ पे उसमें से मैक्सिमम नक्सली इसमें या तो न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं या सरेंडर किए हैं। निश्चित तौर में ये बहुत बड़ा सेटबैक है और इसका व्यापक इम्पैक्ट न केवल गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में बल्कि जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा में भी पड़ेगा। साथ साथ में जो बस्तर में जो अभियान चल रहा है उसमें भी व्यापक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके कारण से बड़ी संख्या में लोग अभी जो समाज की धारा से जुड़ने के लिए नक्सली कैडर आ रहे हैं उसमें और भी। चिरघर.com के लिए मैं किरीट ठक्कर।